ये बात करते हैं। तो शीतल जलपान का निषेध जो है आपके पार्श्वशूल में किया गया, मतलब अगर किसी को बैक में मतलब साइड में पेन हो रहा है, पार्श्वशूल हो रहा है, साइड में पेन हो रहा है, तो उस वक्त ठंडा पानी नहीं पीना है। तो पार्श्वशूल के केस में मतलब बगल में साइड में वगैरह में पेन हो रहा है तो आपको ठंडा पानी नहीं पीना है। प्रतिस्याय के केस में पानी नहीं पीना है। अब देखो प्रतिस्याय के केस में एक जगह रेफरेंस है कि अल्प जलपान पीना है, एक जगह है शीतल जलपान है। तो प्रतिस्याय के केस में एक तो अल्प जल पीना होता है और शीतल जल नहीं पीना होता है। फिर तीसरा वात रोगी, जिन लोगों को भी बॉडी में कहीं कहीं दर्दें उर्दें होती रहती हैं, सिंपल समझ लीजिए, हालांकि वात रोगी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बात में आता है, तो उन सारे लोग को भी शीतल जलपान पीना मना होता है, मतलब ठंडा पानी नहीं पिएंगे। गल ग्रह, अगर आपको गले में कोई तकलीफ परेशानी है तो उस वक्त भी ठंडा पानी पीना मना है, ठीक है। प्रतिस्याय के केस में अल्प जल पीना है, साथ में उष्ण जल पीना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। अगर गले की बीमारी है तो उस वक्त ठंडा पानी पीना मना है। आधमान, पेट फूला हुआ है, आपने खाया हुआ है उल्टा पुल्टा सब कुछ, भारी भारी चीज़ें खा ली, बहुत ज़्यादा तेल मसाला खा लिया जो पच नहीं पाया है और आधमान हुआ है, पेट फूला सा है, तो वहाँ पर भी ठंडा पानी नहीं पीना। स्तिमिते, अगर बदन लग रहा है ना जैसे पानी पानी सा ढका ढका सा कभी कभी लगता है, इस तरह की चीज़ें कंडीशन होती है, उस केस में भी शीतल जलपान नहीं होना है। कोष्ठे, ठीक है, तो इसमें कोष्ठे मतलब पेट के ऊपर ही लगता है जैसे है, उस तरह कंडीशन है। सद्य शुद्ध नवज्वर, नए नए ज्वर से अभी अभी आपको मतलब आपका बुखार उतरा है, तो जब अभी आपका बुखार नया नया उतरा हुआ है तो उस केस में भी ठंडा पानी नहीं पीना है। फिर है अरुचि, जिनको वही खाने में कोई स्वाद नहीं आता है, उन सारे लोग को नहीं पीना है। फिर है ग्रहणी, ग्रहणी का जो भी बीमारी आज की डेट में हमारे पास मेजॉरिटी पेशेंट्स ग्रहणी दुष्टि के होते हैं। ग्रहणी दुष्टि के बहुत सारे लक्षण हैं, तो ये कंसेप्ट तो है कि मुहुर्बद्धम, मुहुर द्रवम, मतलब कि कभी लूज मोशन हो रहा है, कभी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बॉडी में कुछ लग नहीं रहा है, डाइजेशन ओके नहीं। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, किसी भी मरीज का जिसका साल भर से पाचन ठीक नहीं है तो वो ग्रहणी दुष्टि में हमारे यहाँ आता है, ठीक है। या पुराने जितने लोग होते हैं सारे ग्रहणी दुष्टि में आ जाते हैं, जिनकी भी पाचन विकृति होती है। तो ग्रहणी दुष्टि है। गुल्म होता है, गुल्म इसी तरीके से होता है कि वायु का गोला पेट वगैरह में या शरीर में कई सारी जगह है। हालांकि हमारे आयुर्वेद में गुल्म के जो है 5 स्थान बोले गए, उसमें हृदय है, बस्ती है, नाभि है, उदर है, इस तरह की कई सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पर गोला बनता है। औरतों में गर्भाशय को भी काउंट करते हैं। और श्वास कास का जो मरीज है और विद्रदी का मरीज है, जिसको मतलब एब्सेस है, अल्सर है, इस तरह के सारे पेशेंट को ठंडा पानी पीना मना है। तो पहला क्या था, पार्श्वशूल, मतलब आपके साइड वगैरह में जब दर्द हो रहा है तो ठंडा पानी नहीं पीना है। प्रतिस्याय का जो पेशेंट था उसको ठंडा पानी नहीं पीना है। वात रोग जो है, जिनको बॉडी में कहीं कहीं दर्दें बनी हुई है, चाहे कमर दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि सर दर्द भी हो रहा है, भी सिंपल सा समझो। हालांकि कुछ कुछ सर दर्द में हम लोग बोलते हैं, लेकिन नॉर्मली आप समझ लो कि सर दर्द में भी ठंडा पानी नहीं पीना है। गले में कोई तकलीफ है तो ठंडा पानी नहीं पीना है। पेट फूला हुआ तो नहीं पानी पीना है। पेट के ऊपर हल्का हल्का पानी जैसा कुछ लगता रहता है, ठंडा गीला सा, उस केस में नहीं पीना है। आप नए नए बुखार से उतरे हो तो भी नहीं पीना है। अगर अरुचि की परेशानी है, आपको भूख नहीं लग रही है, आपको खाने में स्वाद नहीं आ रहा तो भी नहीं पीना है। ग्रहणी की बीमारी है तो नहीं पीना है। श्वास कास की तकलीफ़ है और विद्रदी की तकलीफ़ है तो वहाँ पर भी नहीं पीना। तो ये करीब 13 ऐसी कंडीशंस हैं जहाँ पर कि ठंडा पानी पीना आपको मना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 12 कंडीशन ऐसी थी जहाँ पर आपको पानी कम पीना था। 13 कंडीशन ऐसी है जहाँ पर आपको शीतल जल पीना जो है मना है। तो अधिकतर मेजॉरिटी लोग वैसे ही जानते हैं कि जब ठंडा पानी पीना रहता है, मतलब अगर बॉडी में कोई दर्दें रहती हैं तो ठंडा पानी नहीं पीते, अब्सेस वगैरह की होती है। और इसी तरीके से एक बात और मुझे याद आ गई, सो मैं आपको बता दे रही हूँ, जिन मतलब फीमेल को मतलब पीरियड के दौरान पेन होता है, डिस्मेनोरिया की तकलीफ होती है, मतलब पीरियड जाते हुए पेन की तकलीफ रहती है, उन लोग को भी मैं कहती हूँ कि ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। और एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि जब तक आपका पीरियड चल रहा होता है उस तक ठंडे पानी से या नॉर्मल भी हेड वॉश नहीं करना होता है, तो उसकी वजह से फ्लो सही से नहीं हो पाता है। या जिन लोगों को लगता है कि मेरा फ्लो कम है तो उस केस में भी उनको ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना होता है, प्लीज़ गर्म पानी पीजिए। तो ये कंडीशन एक और मैं ऐड कर दूँ तो ये करीब 14 कंडीशन हो जाती है जहाँ पर कि ठंडा पानी पीना मना है, ठीक है। अब उसी तरीके से अग्नि के वर्धन के लिए हमें कैसा पानी